हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं जीरो से हीरो सेगमेंट में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। क्या होता है इसमें? तो पहले इसका थोड़ा आपको हम दे दें परिचय कि क्या है इसमें। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या म्यू सब्स्टिट्यूशन या फिर चेंज ऑफ वेरिएबल्स, 3 बार तरह से इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आता है कि आखिर इसकी हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ध्यान रखें ये बात, जब आपको हम कोई सम देते हैं इंटीग्रेशन का, जैसे कि आपने हमारे लास्ट वीडियोस में देखा है, और वो सम हमारा जनरल केस में अगर है तो उसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि कोई सम जनरल केस से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा मेन प्लेयर है अगर उससे अब वो काम नहीं हो पा रहा है, वर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम कुछ देर के लिए, जैसा कि क्रिकेट मैच में होता है कि हम कुछ देर के लिए उसमें एक सब्स्टिट्यूट लगाएंगे। उसके लगाने से क्या होगा कि हमारा जो मेन प्लेयर है उसको आराम मिल जाएगा और बाद में वो ठीक से परफॉर्म कर लेगा। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको कि अब जो इंटीग्रेशन हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चेंज ऑफ वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि कोई आपको सवाल दिया गया है, कोई सम दिया गया है, अगर आप उसमें से dx को एलिमिनेट कर रहे हैं, dx को हटा रहे हैं, तो पूरा का पूरा फंक्शन जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने x को t में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा होल फंक्शन t के फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारा वेरिएबल x के लिए था उसको हम पूरा का पूरा कंप्लीट जो हमारा इंटीग्रल है उसे t के फॉर्म में या जो भी आपने एज्यूम कर रखा है उसके फॉर्म में आपको लिखना होगा, राइट। अब देखिए मैंने एक सम लिया है यहाँ पर 2x - 3 का होल पावर 6। अगर ये सम यहाँ पर सिंगल पावर में होता, डबल पावर में होता, ट्रिपल पावर में होता तो आप इसे कर सकते थे। सिंगल पावर में तो इजीली हो जाता, डबल पावर में आपको ओपन करना पड़ता, ट्रिपल पावर में आपको और ओपन करना पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हम यहाँ पर जो 6 पावर इसको ओपन करेंगे? नहीं, यहाँ पर हम लोग जो इसका कॉन्सेप्ट है उसका बताने से पहले मैं बता दूं आपको कि आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो आपको सम दिया गया है, आप ये देखिए कि ये जो आपका सम है ये किस फार्मूले से मैच कर रहा है। क्योंकि अगर आपने ये नॉकिंग पॉइंट अगर आपने ये पकड़ लिया तो आपका सम जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आप बहुत देर तक इसमें उलझे रह सकते हैं। अब मैं देख पा रहा हूं कि ये जो है ये हमारा x की पावर n से हल्का हल्का मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां पर ये नहीं होता, सिर्फ x होता, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर लेते, राइट। तो क्या करना है हम लोगों को जो चीज यानी जो उसमें नंबर्स है, जो वेरिएबल्स हैं आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप उसको एज्यूम कर लीजिए। कैसे? लेट 2x - 3 = t, ठीक है। क्योंकि जब मैं इसको t कर लूंगा तो ये t की पावर 6 हो जाएगा, और जब t की पावर 6 हो जाएगा तो उसको हल करना आसान हो जाएगा जनरल केस से, करेक्ट। अभी क्या हुआ, आपने पढ़ा है चेंज ऑफ वेरिएबल्स, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर dx के स्थान पर हमें सब्स्टिट्यूट करना, अगर हमें x के स्थान पर t को लाना है तो dx के स्थान पर dt को ही लाना पड़ेगा। जिस तरह से क्रिकेट मैच में अगर सब्स्टिट्यूट कैच लेता है तो उस प्लेयर का नाम नहीं आता जो जिसके स्थान पर वो आया हुआ है, उस प्लेयर का नाम आता है जिसने कैच किया होता है। यानी कि अगर ये यहाँ पर आएगा, अगर t को आप लेके आओगे तो dx के स्थान पर आपको dt करना पड़ेगा। तो dt कैसे होगा? तो क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने इसको x कर दिया।
तो ये आपने सीखा हुआ है कि जब आप dy/dx ऑफ ऐसे कर रहे होंगे तो देखिए 2x का हमारा क्या आएगा 2 आएगा और 3 का हमारा क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ से आप dx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं dt/2। क्लियर है? बिल्कुल आप इसको स्मूथली समझेंगे, समझ में आराम से आएगा कि जिस फंक्शन को आपने t माना है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्योंकि मुझे यहाँ से इसको भी तो हटाना होगा। dx का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि जब पूरा फंक्शन आप लोगे तो पूरे फंक्शन में कहीं भी अब x नहीं होना चाहिए। तो क्या कर पाएंगे इसको आप इसको लिख सकते हैं क्या t⁶। देख रहे हैं आपने इसे क्या माना हुआ है, आपने माना है 2x - 3 = t, तो आप इसे कर सकते हैं क्या t⁶ कर सकते हैं। और अब उसके बाद dx की वैल्यू हमारी क्या आई है dt/2। अब आपका ये सम जर्नल केस की तरह सॉल्व हो गया, जिससे ये हमारा फॉर्मूला मैच कर रहा था। अब वही हमें आंसर देगा t⁴n + 1 अपॉन t⁴n+1 t⁴7/7 + c, यानी कि अब हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2x - 3⁻7 + c आपका आंसर आ जाएगा। देखा दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन में क्या है, सब्स्टिट्यूशन में आपको यही काम करना है, यही वर्क करना है सभी प्रकार के सम में। अब मैं एक सम आपके लिए और लेने वाला हूं और उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने सम कैसा लिया है, ये कार्टेशियन पॉइंट में है। अब मैं लेने वाला हूं आप किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लेने वाला हूं। देखते हो दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास सम ये है इस टाइप का सम हमें दिया हुआ है। तो आप इसमें क्या करना चाहेंगे, पहले कि आप सोचेंगे कि हम इसको 1/cos² कर लें, tan², कुछ भी sin cos में कन्वर्ट कर लें, इस तरह सम को हम लोग चेंज करें। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये चाहता हूँ बताना कि अगर मैं इसको देख रहा होता तो ये किस फॉर्म में है। कोई भी सम जो होल पावर की फॉर्म में है तो वो आपका यही मैच करेगा, ठीक है ना। और अगर आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले अच्छे से याद हैं और आपको अच्छे से आता है तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं 10x को यहाँ पर t एज्यूम करता हूं, अगर मैं 10x को एज्यूम करता हूं तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, राइट, sec²x। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये देखिए इसको मैंने जूम किया तो मैंने देखा जब मैं इसको जूम करूंगा तो ये ऊपर वाला sec²x × dx अपने आप क्या होगा dt में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका सम बन जाएगा 1/t³ dt। भूल कर भी इस प्रकार के सम में जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो x नहीं हो सकता। कुछ ऑथर्स बताते हैं कि अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें, जैसे कि मैं यहाँ पर dx की वैल्यू पुट करूँ dt/sec²x, ठीक है ना। एग्जाम्पल एज कुछ ऑथर्स कहते हैं कि dx बराबर अगर आप dt/sec² लिखते हैं तो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कहीं भी डिस्टर्बेंस होने पाए, यानी आप ऐसा वैल्यू एज्यूम करिए कि sec² dx की वैल्यू वहाँ पर सीधे t dt रखी जाए, क्योंकि हो सकता है कट करने में आप कहीं मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब तो आपका आराम से हो गया है, ये आपका आ गया है t⁻³ dt और ये आपका हो गया है t⁻³ +1 - 3 + 1 + c। t की वैल्यू पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में पहले की ही तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होंगे आपको उनसे और अच्छे से करने का